The reasons for the success of British and failure of the French. ब्रिटिशर्स के सफलता का और फ्रेंच के अ, विफलता का क्या कारण था वो देखते हैं. A lot of reasons can be given due to which the English got success against the French. बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं जिसके कारण इंग्लिश लोगों को सफलता प्राप्त हुई फ्रेंच के खिलाफ. द स्पेसिफिक रीजंस वेयर फॉलोइंग. कुछ खास कारण है जो नीचे दिए गए हैं. फर्स्ट, द ब्रिटिश हैड बेटर सेटलमेंट्स एट बॉम्बे, कोलकाता, कैलकाटा एंड मद्रास एज कंपेयर टू फ्रेंच फ्रॉम माहे, चंद्रनगर एंड पुडुचेरी स्पेसिफिक. ब्रिटिशर्स के पास जो सेटलमेंट था वो काफी अच्छा था, बसावट जो था वो काफी अच्छा था. उनका बसावट था बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में, जबकि फ्रेंच का बसावट जो था वो माहे, चंद्रनगर और पुडुचेरी में था. विशेष था फ्रॉम द कमर्शियल एंड मिलिट्री पॉइंट ऑफ. और ये किस तरीके से अच्छा था? कमर्शियल, व्यवसायिक तौर पे, और सैन्य तौर पे भी, सैन्य के दृष्टिकोण से भी ये दोनों जो है ब्रिटिशर्स के सेटलमेंट दोनों तौर पे काफी अच्छी स्थिति में, बेटर सेटलमेंट था उनका. Compared to the British had better financial position as second. The British had better financial position as compared to the French. ब्रिटिश लोग का वित्तीय स्थिति जो था काफी अच्छा था फ्रेंच लोगों से. उनके पास काफी अच्छा पैसा वैसा. दिस लेड टू इंक्रीज इन बिजनेस. इससे क्या हुआ? उनका बिजनेस बढ़ा. इवन एट द टाइम ऑफ वॉर्स, लड़ाई के समय में भी. वेयर एज द फ्रेंच कंपनी वॉज ऑलवेज सफरिंग इनॉर्मस लॉस इन ट्रेड. जबकि जो फ्रांस की कंपनी थी उसको काफी नुकसान हो रहा था, बहुत भीषण या बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था व्यापार में. थर्ड, द इंग्लिश कंपनी हैड फुल कंट्रोल ओवर देयर सी रूट्स. ब्रिटिश इंग्लिश कंपनीज का अपने समुद्री मार्ग पर पूरा नियंत्रण था. इट्स सी पावर वॉज सुपीरियर टू ऑल ऑफ इट्स राइवल्स. इसका जो समुद्री शक्ति था ये बाकी अपने प्रतिद्वंदियों से काफी ज्यादा बेहतरीन था, ज्यादा शक्तिशाली था. फोर्थ, द ब्रिटिश गॉट कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट. ब्रिटिशर्स को अपनी सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा मदद मिलती थी. while the French company did not get the full support from their government. फ्रेंच कंपनी को उसके सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती. फिफ्थ, द प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट, द एल्डर्स पॉलिसी हेल्प ए लॉट ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया. ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उस समय विलियम पिट का जो एक पॉलिसी था, एल्डर्स पॉलिसी, उसने ब्रिटिशर्स को भारत में सफल होने में काफी मदद की. ही मैनेज द सिचुएशन ऑफ यूरोप. उन्होंने यूरोप के स्थिति को काफी संभाला. ही मेड द फ्रेंच बिजी इन वॉर्स फॉट इन यूरोप बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस एट दैट टाइम. और यूरोप के अंदर में जो लड़ाई चल रही थी उसमें उन्होंने फ्रांस को काफी व्यस्त कर दिया, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा जा रहा था यूरोप. सो फ्रांस कुड नॉट सेंड हेल्प टू दी फ्रेंच इन इंडिया. इस वजह से फ्रांस भारत के अंदर में फ्रेंच लोगों को मदद के लिए मदद नहीं कर पाया. इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसे के रूप में, और मेन एंड एम्यूनिशन, या फिर आर्मी या हथियारों के रूप में. नाउ एंड ऑफ दिस चैप्टर. तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े.
There are three periods named ancient, medieval, modern in the history of a country. किसी भी एक देश के इतिहास में तीन अवधि होते हैं. पहला होता है प्राचीन, मध्य और उसके बाद मॉडर्न मीन्स आज में. The first issue of the newspaper Harijan was brought out by Gandhi ji in 1933. पहला हरिजन अखबार जो था वो गांधी जी के द्वारा लाया गया था 1933 में. Renaissance is the rebirth of revival of Greek and Roman learning. ग्रीक और रोमन अध्ययन का जो पुनर्जन्म है उसको रेनेसेंस बोलते हैं. The first industrial revolution took place in India, इंग्लैंड. पहला औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया, ये इंग्लैंड में हुआ. In 1814, George Stephenson invented the first locomotive rocket by using the steam engine. 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने स्टीम इंजन की मदद से पहला लोकोमोटिव रॉकेट बनाया या लोकोमोटिव रॉकेट का आविष्कार किया. The Industrial Revolution occurred in England in the period between 1760 and 1830. औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आया, उसका पीरियड है 1760 से लेके 1830. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन का जो घोषणा पत्र है, एंड सिटीजन, मैन एंड सिटीजन बाय द नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय परिषद के द्वारा, गिव्स वेरियस राइट्स टू द पीपल ऑफ फ्रांस, जो फ्रांस के लोगों को बहुत सारे अधिकार देती है. इट इज द पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंट्रोल ओवर अ वीक कंट्री बाय ए पावरफुल वन. यह एक राजनीतिक और आर्थिक नीति है जो शक्तिशाली का एक कमजोर देश पे नियंत्रण का एक पॉलिसी है. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रुप द सोसाइटी इनटू टू एज द कैपिटलिस्ट एंड द वेजर्स. औद्योगिक क्रांति ने समाज को दो वर्ग समूहों में बांट दिया. एक था कैपिटलिस्ट का और एक था जो मजदूरी करके मजदूरी करता था, जो मजदूरी प्राप्त करता था या मजदूरी कमाता था. The first European country started their trading with India was Portugal. यूरोप का पहला देश जो भारत के साथ व्यापार करता था वो था पुर्तगाल. थैंक यू.